हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों का अपना सुमित ठाकुर आप लोगों के सामने। और जैसा कि मैंने बताया था कि 10 क्लास का सिलेबस मैं आप लोगों का कराने वाला हूँ। आप लोगों की 10 क्लास इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ, तो इसीलिए आज मैं पहला जो चैप्टर है टर्म 2 के लिए वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं, तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे जो हैं चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, और ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 है। देखो, आप लोगों का जो टर्म 1 था उसका जो लास्ट चैप्टर था फर्स्ट फ्लाइट का, दैट वाज 100 ड्रेसेस, जिसके दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन अब टर्म 2 के अंदर जो पहला चैप्टर है वो 100 ड्रेसेस के बाद है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। लेकिन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स हैं। एक तो अ बेकर फ्रॉम गोवा है, दूसरा कूर्ग है, और तीसरा टी फ्रॉम असम है। मेरी कोशिश ये है कि रेगुलरली मैं आपको एक एक चैप्टर्स कराते रहूं, एक एक टॉपिक कराते रहूं, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम बेकर फ्रॉम गोवा करने वाले हैं। अब बेकर फ्रॉम गोवा और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब पहले हम समझेंगे बच्चों। ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है? ग्लिम्पसेस का मतलब वैसे देखा जाए तो हम हिंदी में इसे झलक कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की झलक, किसी भी चीज की ग्लिम्स। लेकिन यहाँ पे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब ये भी हो सकता है कि द थिंग्स विच आर फेमस इन इंडिया, द थिंग्स विच आर फेमस इन इंडिया, जो इंडिया में फेमस है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिनके लिए इंडिया जो है वो जाना जाता है, उन चीजों की भी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 में किसकी बात की गई है? एक बेकर की बात की गई है बच्चों। बेकर किसे कहा जाता है? बेकर उसे कहा जाता है जो ब्रेड्स बनाता है, जो लोव्स बनाता है ब्रेड के ना, उसको हम बेकर कहते हैं। तो अब ये बेकर फ्रॉम गोवा के अंदर जो राइटर है वो हमारे को क्या बता रहा है? वो हमारे को बेकर की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से एक गोवा के विलेज में बेकर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कि एक बेकर का जो होना है, जो बेकर की फर्नेस है, भट्टी है, उसका होना कितना ज्यादा एसेंशियल होता है गोवा के अंदर। और यहाँ पे राइटर जो है वो याद कर रहा है किसको? पोर्तुगीज डेज को। बच्चों, पोर्तुगीज डेज मतलब जब पुर्तगालिक रोज जो लोग जो थे वो ज्यादातर सेटल थे इंडिया के अंदर, गोवा में। ठीक है, आज भी कई सारे लोग गोवा के जो हैं वो पुर्तगाल के, मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट, मतलब वहां के रहने वाले हैं जो यहाँ पे सेटल हो गए थे उस टाइम पे जब पुर्तगालिक रूल था इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर, जिनमें से एक गोवा था। ठीक है, तो पोर्तुगीज डेज जो थे उस टाइम के, उस टाइम पे भी जो ब्रेड है वो एक स्पेशल प्रेजेंस रखती है, या स्पेशल जो है इंपॉर्टेंस रखती है गोवा के एक विलेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट हमारे को बताता है कि सॉरी, राइटर हमारे को बताता है कि जो एक बेकर है वो उनके विलेज में कितनी बार विजिट करता था। ठीक है, तो 2 बार एक बेकर जो था वो गांव में विजिट करता था। एक विजिट करता था आते हुए, जब वो किसी भी सामान को बेचने के लिए आता था, और दूसरा वो विजिट करता था वापस वहां से जाते हुए अपनी बास्केट को एम्प्टी करने के बाद। और जब भी वो विलेज के अंदर एंटर करता था तो उसकी जो म्यूजिकल एंट्री है उससे हर एक बच्चे को और हर एक बड़े को ये बात पता चल जाती थी कि बेकर की एंट्री जो है वो विलेज में हो चुकी है। दैट वाज अ जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हिज थर्ड ऑफ बैम्बू। बैम्बू मतलब एक बांस का डंडा, ठीक है, जिसके ऊपर वो अपनी बास्केट को प्लेस करता था किसी भी चीज को सेल करने के लिए। और उस बांस के डंडे पे कुछ घंटियां लगी हुई थी, और बांस के डंडे को जमीन पे ठोकने पे जो आवाज आती थी, जिंगलिंग साउंड आता था, उससे लोगों को पता चलता था कि बेकर की एंट्री जो है वो विलेज के अंदर हो चुकी है। और जो लेडी होती थी घर की वो उसको ग्रीट किया करता था। तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। मेन मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अराइवल ऑफ बेकर, मतलब जब गांव के अंदर एक बेकर आता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है आपका, दैट इज दैट कि व्हाट ही ब्रॉट, कि वो क्या लेके आया करता था। अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगा, चिंता मत करो। मेन मेन पॉइंट्स क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है जिस पॉइंट से, वो ये है कि जो बेकर्स हैं, ठीक है, वाई आर दे इम्पोर्टेंट, कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या रीजन है कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले मैं ब्रीफली समझा दूंगा फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कि जो बेकर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होते थे। तो ऐसा क्यों कि बेकर्स की जो फैमिली होती थी वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस होती थी, हेल्दी होती थी? तो ऐसा क्या रीजन था? ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे को इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। तो पहले मैंने अराइवल ऑफ बेकर के बारे में तो बता ही दिया कि कैसे थर्ड साउंड जो होता है, जिंगलिंग का जो साउंड प्रोड्यूस होता है थर्ड से, जमीन पे बांस को ठोकने से, उससे लोगों को पता चलता है कि बेकर की एंट्री हो चुकी है। रही बात वो लाता क्या था, तो ही यूज टू ब्रिंग 2 थिंग्स। ठीक है, लोव जो होते हैं ब्रेड के,
ठीक है, बेस होता है बेसिकली ब्रेड का, वो एल्डर्स के लिए लाया करता था, पैस्किन और बैस्टिन के लिए जो फीमेल सर्वेंट्स होते हैं हाउसेस के उनके लिए, और जो ब्रेड बैंगल्स होते हैं वो बच्चों के लिए लाया करता था, जो राइटर हमें बताता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्यों है जो ब्रेड है, ब्रेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बेकर की प्रेजेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप मैरिज के गिफ्ट की बात करो तो वहां पे भी एक स्पेशल स्वीट ब्रेड आती है बोल, उसके बगैर वो इनकम्प्लीट माना जाता है। अगर आप यहाँ पे किसी भी एंगेजमेंट की बात करते हो और एक जो मदर है वो अपनी डॉटर की शादी में अगर सॉरी एंगेजमेंट में अगर सैंडविचेस प्रिपेयर नहीं करेगी तो दैट इज नॉट गुड। और जितने भी फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे केक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है गोवा के अंदर, तो ये सारे रीजन है कि बेकर्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और बेकर की फैमिली हमेशा से प्रॉस्परस और हेल्दी क्यों रही है, क्योंकि बेकर्स की डिमांड इतनी ज्यादा रही है, बेकर का जो सामान है उसकी डिमांड इतनी ज्यादा रही है, इसीलिए बेकर्स की फैमिली हमेशा से गोवा में प्रॉस्परस और हेल्दी रही है। तो ये चार मेन पॉइंट्स हैं, बाकी और भी पॉइंट हो सकते हैं, मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज समझाता हूँ, आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज ये लिखी हुई है बच्चों कि दे टॉक हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर इज स्टिल मेंटेन्ड इन देयर विलेज इवन आफ्टर द पोर्तुगीज हैव लेफ्ट। मतलब कई सारे जो पोर्तुगीज हैं अब वो जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो बेकर्स हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट है गोवा में जो पोर्तुगीज डेज में हुआ करते थे। एक क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि गोवा में जो बेकर्स हैं उनको क्या कहा जाता है तो बच्चों बेकर्स को क्या कहा जाता है गोवा में, पैदर कहा जाता है, ठीक है। और इनकी एक जो ड्रेस होती है उसको बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, और उनकी ड्रेस क्या होती है, एक सिंगल साइड फ्रॉक होती है जो कि नीज तक आती है, घुटने तक आती है, जिसको हम कहते हैं कबाय। क्या कहते हैं हम? कबाय कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, द थर्ड ऑफ देयर बम्बू सॉरी बैम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। ये उनकी जो बैम्बू स्टिक है उसका नीचे की तरफ ठोका जाना और जिससे जो जिंगलिंग साउंड है प्रोड्यूस होता है वो आज भी कई सारे विलेजेस में सुना जाता है, जिससे किसी को भी समझ में आ जाता है कि बेकर की जो एंट्री है विलेज में हो चुकी है। और फिर मैंने आपको बताया था कि वो कितनी बार आता है, तो वो 2 बार आता है, एक बार जाते हुए जब वो सामान लेके आया था, है ना, और एक खाली करके बास्केट को जब वो सारे विलेजेस से वापस जाता है, ठीक है। तो देखो क्या आगे क्या लिखा है, इट वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस पैस्किन, और बैस्टिन बुक में ये वर्ड यूज हुआ है, हु कलेक्टेड द लोव्स व्हाइल चिल्ड्रन सॉर्टेड आउट द ब्रेड बैंगल्स फॉर देमसेल्फ। ब्रेड बैंगल्स क्या होती है, अलग अलग शेप्स में जो स्वीट ब्रेड होती है उसकी बात की गई है। आगे देखो क्या बोला है, बोल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स, केक, बोलेनास और कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस एट हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो ये वाला जो आपका पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि बेकर्स की प्रेजेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोवा के अंदर, कि भाई जो एंगेजमेंट है वो इनकम्प्लीट है, जो मैरिज है वो इनकम्प्लीट है, कोई भी फेस्टिवल जो है उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा अगर बेकर की बनाई गई जो ब्रेड है या ब्रेड से बनी हुई जो चीजें हैं वो वहां पे मिस होंगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ लिखा है, अर्लियर बेकर्स वोर अ यूनिक फ्रॉक ऑफ नी लेंथ नोन एज कबाय। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि वो कबाय नाम की एक ड्रेस पहना करते थे जो कि एक सिंगल साइड फ्रॉक होती है, जैसे एप्रन नहीं होता आप कुकिंग के टाइम में जैसे कोई पहनता है वही। दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, ये लोग जो बिल्स थे वो मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे, सारे ब्रेड देने के बाद मंथ के एंड में बिल्स कलेक्ट करते थे, और ये अपना जो हिसाब था वो वॉल्स पे मेंटेन करते थे लिख के, ठीक है। आगे देखो लिखा है, बेकरी हैज कंटिन्यूड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिली जॉयस एंड प्रॉस्परस। एक और चीज बोली गई है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा हेल्दी हुआ करते थे। आज के टाइम पे भी अगर आपको कोई बंदा हाफ पैंट पहना हुआ दिखाई दे जाएगा जिसके हाथ में बास्केट होगी और वो थोड़ा सा आपको एक कद्दू की तरह अगर नजर आ रहा है, तो आप ये समझ जाना कि वो बंदा जो है वो क्या है, एक बेकर है, ठीक है। क्योंकि वो हट्टा कट्टा है उसने हाफ पैंट पहनी हुई है और उसके पास में बास्केट है, इट मीन्स वो ब्रेड सेलर ही होगा। तो ये यहाँ पे राइटर हमारे को बताता है। तो बच्चों ये हमारा ओवरऑल चैप्टर जो है इसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हैं। अगर आप में से किसी को चाहिए कि हाँ यार मुझे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, लाइन बाय लाइन सर आप हमारे को समझाओ बताओ क्या क्या नहीं है, तो ये वाली जो सीरीज है इसके बाद में लाइन बाय लाइन वाली सीरीज भी लेके आ जाऊंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम कमेंट सेक्शन में एक बार इसके बारे में मुझे मेंशन कर दो, ठीक है। बच्चों आप लोगों को पता है कि इस बार का आपका एग्जाम सब्जेक्टिव आने वाला है, हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव के साथ हिसाब से भी प्रिपरेशन कराते रहूंगा साथ के साथ, लेकिन सीबीएसई के हिसाब से सब्जेक्टिव होना चाहिए एग्जाम, हालांकि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो जाता है, कुछ पता नहीं है ना। तो हम दोनों तरीके से करते हुए चलेंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है बच्चों यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सबसे आसान है, दैट इज व्हाई इज अ बेकर्स फर्नेस इंपॉर्टेंट इन गोवा।
कि जो गोवा है वहां पे बेकर की जो फर्नेस होती है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स डज अ बेकर कम इन विलेज। जो बेकर है वो विलेज में कितनी बार आता है, 2 बार आता है, ये भी बता दिया। व्हाट अ बेकर यूज्ड टू ब्रिंग फॉर पीपल, मतलब लोगों के लिए जो बेकर है वो क्या लेके आया करता था, है ना। चौथा, वेयर डिड अ बेकर यूजुअली कीप हिज रिकॉर्ड, मतलब जो बेकर है वो अपने रिकॉर्ड्स को यूजुअली कहाँ पे लिखा करता था, है ना। और इसके अलावा बच्चों पांचवा एक क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डज अ बेकर वियर, मतलब एक बेकर जो है वो किस तरीके की ड्रेस पहना करता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और इससे बाहर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। अगर ये चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए। अगर आपको चाहिए कि हाँ यार मेरे को आंसर लिखने हैं और चेक करवाने हैं सर आपसे, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और अपने आंसर ग्रुप में सेंड कर सकते हो। आई विल बी चेकिंग एंड आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू कि भाई तुम्हारी वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा और वो ये है कि जो भी बच्चा मेरे चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को हिट जरूर कर दो, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलती रहे, 10th का पूरा इंग्लिश का टर्म 2 का सिलेबस मेरे साथ तुम्हारा कंप्लीट होते रहे, तो तुम्हारे को सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को हिट कर देना है, इस वीडियो को लाइक भी कर देना है और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। मैं एक और क्लास लेके आऊंगा जो कि होगी कूर्ग के ऊपर, जल्दी आएगी। और आई होप यू हैव लाइक द वीडियो ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।